दोस्तों ये एक लाइन की दुआ खुशखबरी पाने की दुआ है। इस दुआ को इधर पढ़ो उधर खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। यकीन ना आए तो सिर्फ एक लाइन की दुआ है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे इस दुआ को पढ़ने में। अभी वीडियो को रोककर मेरे साथ साथ इस दुआ को पढ़ लेना। आपको इसका असर फौरन दिखाई ना दे तो इस वीडियो की कमेंट में जो चाहो वो बोलकर चले जाना। डंके की चोट पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैंने बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी, खुशखबरी पाने की दुआ, दुआ कबूलियत की दुआ, परेशानियों को दूर करने की दुआ, लेकिन वो बहुत लंबे लंबे अमल और वज़ाइफ होते हैं। तो मैंने आलिम साहब से बात की। मैंने आलिम साहब कोई ऐसी दुआ बताएं जो हदीस मुबारका से साबित भी हो और जिसको पढ़ते ही इंशाअल्लाह फौरन उसका रिजल्ट देखने को मिले। तो आलिम साहब ने मुझे ये एक छोटी सी दुआ दी, इसको आप खुद ट्राई करके देखना। उससे पहले मैं आप लोगों को इसको पढ़ने का तरीका समझा देता हूँ। वैसे तो पूरा दिन है, कभी भी आप लोग पूरे दिन में पूरी रात में इस दुआ को पढ़ सकते हो, लेकिन इस दुआ को पढ़ने से पहले आपको अपने दिल में ये यकीन करना पड़ेगा, ये इरादा रखना पड़ेगा कि हम लोग अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं, कुरान पाक की आयत की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इससे हमें बरकत दे, अल्लाह पाक इससे हमें खुशियां दे, अल्लाह पाक इसके जरिए से हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। इस तरीके का इरादा अपने दिल में रखें। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम लोग कोई अमल वज़ाइफ दुआ पढ़ते हैं तो लफ्जों को हम लोग इधर उधर कर देते हैं, और जब हमारे जेर जबर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हमें उससे फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि एक जेर और जबर से पूरी दुआ का मतलब बदल जाता है। इसलिए इस दुआ को जिस तरीके से मैं आपको पढ़ के बताऊं इसी तरीके से पढ़ना है। अगर पढ़ नहीं सकते तो जैसे मैं आपको बताऊं उस तरीके से इसी दुआ को आप लोग सिर्फ सुन लेना। सुनते सुनते भी आपको वही फायदे मिलेंगे जो पढ़ने वाले को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना आपका टाइम बर्बाद किए सीधे मैं आप लोगों को उस दुआ की तरफ लेकर चलता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग किसी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, आप ये चाहते हैं कि ये हमारी परेशानी टल जाए, आपकी जिंदगी में खुशियां खत्म हो गई हैं और आप ये चाहते हैं अल्लाह पाक आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे, तो एक बार, सिर्फ एक बार इस दुआ को पढ़कर देखो। जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इस दुआ को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई जगह मुकर्रर नहीं है। जब आपका दिल करे, जब आपको फुर्सत मिले, जब आप लोग सहूलियत से हो, तब आप लोग इस दुआ का विर्द करें। अब करना क्या होगा आपको, जब भी हम लोग कोई अमल या वजीफा करते हैं तो अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं कि बिना दुरूद पाक के जो हमारी दुआ होती है वो आसमान और जमीन के बीच में अटकी रहती है। इसलिए हर चीज में हमें दुरूद पाक को शामिल करना जरूरी होता है। तो इसी तरीके से इस दुआ को पढ़ने से पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। नहीं तो आप चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, ज्यादा बेहतर है। सबसे अफजल दुरूद पाक कौन सी है? दुरूद इब्राहिमी, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। तो दुरूद इब्राहिमी भी आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद दुआ आप लोगों की स्क्रीन पर है, आइडिया लगाइए कितनी छोटी सी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल युसरा वल बुसरा। ध्यान से सुन लो, अल्फाजों को इधर उधर मत करना, बस इतनी दुआ है। कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं, आसानी से पढ़ सकते हो, याद भी हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल युसरा वल बुसरा। अब जब हम लोग कोई दुआ पढ़ते हैं तो उसका तर्जमा, उसका मीनिंग, उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा ना कि ये दुआ किस काम में आती है। तो इस दुआ का तर्जमा है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे आसानी और खुशखबरी मांगता हूँ। इस दुआ के अंदर ही जब इस बात का जिक्र है कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे आसानी और खुशखबरी मांगता हूँ, तो लगा लो आइडिया ये दुआ किस चीज में काम आती होगी। आपको खुशखबरियां मिलेंगी, आपकी परेशानियों में आपको आसानियां मिल जाएंगी। अब आपके जहन में आता होगा कि इस दुआ को पढ़ना कितनी बार है। मैं समझा दे रहा हूँ, इत्मीनान से बैठो, मेरी वीडियो को इत्मीनान से देखा करो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इस दुआ को आपको 21 मरतबा पढ़ना है, ना एक ज्यादा ना एक कम, 21 टाइम इस दुआ को आप लोगों को पढ़ना है। अगर पढ़ नहीं सकते तो 21 मरतबा रिपीट करके सुन लो, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल युसरा वल बुसरा, बस इतनी सी दुआ 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है, और आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब इसके बाद में आपको दुआएं मांगनी है। दुआ मांगना भी सुन्नत है। दुआएं मांगे आप लोग, अल्लाह पाक के आगे गिड़गिड़ाएं, रोएं। अगर दुआ नहीं भी मांगेंगे तब भी कहीं ना कहीं से 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी जरूर मिलेगी जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ट्राई करके देख लो ना, 21 ही मरतबा तो ही पढ़ना है। अब कुछ स्पेशल दुआएं होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, उनके लिए भी दुआएं मांगे कि अल्लाह पाक हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अल्लाह पाक हमारी फला परेशानी है उसको दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह तू अपने महबूब हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी ये हाजत है, मेरी ये दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है, ऐ पाक
परवरदिगार मैं परेशान हाल हूँ, ऐ अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे, मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐसे करके हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआएं मांगे। अब आपके जहन में ये भी आता होगा कि कितने दिन तक इस अमल को करना है, तो मैं आपको बताऊं इस अमल की कोई मुद्दत नहीं है। जब भी वक्त मिला करे, दिन में आप लोग जब भी फ्री हुआ करें, इस दुआ को पढ़ लिया करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, मामूल बना ले। एक बार पढ़ोगे आपको इससे इतने फर्क देखने को मिलेंगे कि अगली बार आप लोग अपनी जिंदगी का इसको मामूल बना लोगे। खुद ब खुद आप लोग ऐसे हो जाओगे कि दिन में अगर आपने इस दुआ को नहीं पढ़ा तो आपको अधूरा अधूरा सा महसूस होगा। तो इस दुआ को याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाली दुआ है। इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। उन्होंने मुझसे पर्सनली बोला है कि सलमान आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आलिम साहब रोजाना सारी कमेंट्स चेक करते हैं और जितने भी नाम आते हैं उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं या आपका कोई मसला है तो सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आलिम साहब पढ़ेंगे और आपके नाम से आपके हक में दुआ कर देंगे। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम जरूर लिख कर जाएं। और दोस्तों ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, दूसरे लोगों तक शेयर करोगे, आपकी वजह से लोग अल्लाह पाक का जिक्र करेंगे, कुरान पाक का जिक्र करेंगे, तो आपको ही सवाब मिलेगा। इसी नियत से इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपकी ये शेयरिंग आपके आखिरत में काम आ जाए, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और बहुत से लोग मुझसे ये कह रहे थे कि हमें अपने नाम से फाल खुलवानी है, ये देखना है कि हमारे ऊपर कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई जादू टोना तो नहीं है, कोई दुश्मन हमारे पीछे तो नहीं पड़ा है। तो उन लोगों के लिए बता दूं, ये वीडियो जो मैंने लगाया फाल खोलने का तरीका इसके अंदर है, इस्तिखारा करने का बहुत जेन्युइन वीडियो है। इस पर आप लोग क्लिक कर लो, एक बार देख लो, आप अपने नाम से फाल खुलवा सकते हैं मुझसे ही। इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताइए, यहाँ पर क्लिक करो, इस वीडियो को देखो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर जरूर क्लिक करो।